राधे राधे, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज हम सुनने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा भक्तों। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और ईश्वर में विश्वास रखने वाला ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का परम भक्त था। उसका जीवन सादगीपूर्ण था, परंतु वह अत्यंत निर्धन था। घर में न धन था, न अन्य का भरपूर भंडार। फिर भी वह कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करता था। वह प्रतिदिन स्नान कर पीले वस्त्र धारण करता, पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करता और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करता। उसकी पत्नी बहुत ही कटु स्वभाव की थी। वह ईश्वर में विश्वास न रखती थी और साधु संतों और ब्राह्मणों का अपमान करती थी। उसे पूजा पाठ, व्रत, उपवास से घूर चिढ़ती। जब भी वह अपने पति को व्रत करता और साधु को पूजन कराता देखती, क्रोधित हो जाती और कटु वचन बोलती। उस दिन ये ब्राह्मण ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और पीले चने, गुड़, हल्दी, केले से भगवान विष्णु की पूजा की। गुरु बृहस्पति से अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना की। होने के बाद उसने एक साधु को भोजन कराने का निश्चय किया। जब साधु उनके घर आया तो ब्राह्मण ने उन्हें आदरपूर्वक उसे बैठाया और भोजन परोसने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी अत्यंत क्रोध आई और उसने भोजन की थाली को उठाकर अपमानपूर्वक फेंक दिया और साधु को अपशब्द कहकर घर से निकाल दिए। साधु वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति न था, वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जो भक्त की परीक्षा लेने आए थे। पत्नी के इस व्यवहार को देख वह अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने कहा, हे नारी, तुमने न केवल एक साधु का बल्कि स्वयं का अपमान किया है। आज से घर में दरिद्रता, कलह और दुख का वास होगा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय बाद उस ब्राह्मण के घर में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। जो बहुत ही धनवान था वह भी नष्ट हो गया। घर में अन्न का अभाव हो गया। रोग, कष्ट और आपसी झगड़े बढ़ने लगे। पत्नी को समझ आने लगा यह सब उसके व्यवहार का परिणाम है। वह दुखी होकर अत्यंत अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने साधु और धर्म का अपमान किया है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, इस पाप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। ब्राह्मण ने उसे समझाया, यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाना होगा। बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा से, नियम से करो, तभी गुरु की प्राप्ति होगी। पत्नी ने मन में दृढ़ निश्चय किया। अगले बृहस्पतिवार से व्रत का आरंभ किया। उसने व्रत की विधि आरंभ की। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती और घर की साफ सफाई करती। फिर पीले ही फूल से हल्दी, चना, गुड़, केला, मिठाई इत्यादि चीज़ों से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करती। वह व्रत कथा सुनाती, दिन भर संयम रखती, ना नमक खाती, ना खट्टा भोजन। वह पीला और सात्विक आहार ग्रहण करती। पहले कुछ व्रतों में उसे कठिनाई आई। मन बार बार विचलित होता, पुराने संस्कार उसे रोकते, परंतु उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से बृहस्पति व्रत करती रही। गुरु की कृपा कुछ ही दिनों में उसके ऊपर पड़ने लगी। कुछ ही सप्ताहों में उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। घर का वातावरण शांत होने लगा। पति पत्नी के बीच प्रेम समझ बढ़ने लगी। धीरे धीरे घर में धन का आगमन होने लगा। जिस घर में पहले अन्न का अभाव था, अब वह भंडार भरने लगा। एक रात्रि उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक तेजस्वी पीत वर्ण पुरुष देखा, जिसके हाथों में वेद था, मुख पर करुणा थी, ज्योति थी और वे देव गुरु बृहस्पति थे। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारे पश्चाताप और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, परंतु सदैव धर्म और गुरु का सम्मान करना होगा। और नींद खुलते ही उसकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी समृद्धि आने लगी। समय के साथ ब्राह्मण का मान सम्मान समाज में बढ़ने लगा। उसे उत्तम अवसर प्राप्त हुए। घर में सुख, शांति, धन धान्य, संतान सुख की समृद्धि प्राप्त हुई। पत्नी अब प्रतिदिन साधु संतों का आदर करती और श्रद्धापूर्वक दान पुण्य करती। उसने अपने जीवन में यह सीख ली कि गुरु का अपमान जीवन को अंधकार में ले जाता है। श्रद्धा और संयम से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। बृहस्पति देव ज्ञान, विवेक और धर्म के प्रतीक हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।